नमस्कार दोस्तों, मैं अशोकदीप। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी जो प्राचीन भारत के सोर्सेज है, इतिहास के सोर्सेज हैं, उनका हम अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इतिहास शब्द जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति प्लस है प्लस आस, अर्थात इतिहास। यानी कि इसका अर्थ है कि निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ है। यानी अतीत के या भूतकाल के जिन वृत्तांतों को हम विश्वास के साथ किसी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, उसे हम इतिहास की श्रेणी में रख सकते हैं। दोस्तों, कौटिल्य या चाणक्य ने भी इतिहास को महत्वपूर्ण मानते हुए इसे 5वें वेद की संज्ञा दी थी। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोतों को हम मुख्य रूप में 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम भाग जो इसका है वो है साहित्यिक स्रोतों के रूप में, यानी लिटरेरी सोर्सेज के रूप में, जिसका हमें साहित्य प्राप्त होता है। प्राचीन भारत में जो साहित्य प्राप्त होता है हमें उसको प्रथम जो स्रोत रूप ले सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण भाग है इसका पुरातात्विक स्रोत, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, यानी जो खुदाई में हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, चाहे वो भवन हो, चाहे अभिलेख हो, चाहे स्मारक हो, कोई भी, वो इसमें पुरातात्विक स्रोत के रूप में हम ले सकते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण भाग है वो है विदेशी यात्रियों के विवरण, यानी अकाउंट्स ऑफ द फॉरेन ट्रेवलर्स, यानी जो भारत में समय समय पर प्राचीन भारत में जो विदेशी यात्री आए हैं, चाहे वो चीन से आए हों, चाहे यूनान से आए हों, चाहे वो अरब से आए हों, उन्होंने यहाँ के यात्रा विवरण जो है वो लिखे हैं, जिनसे हमें प्राचीन भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। दोस्तों, अब हम लेते हैं प्रथम स्रोत, वो है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत वे स्रोत हैं जो कि साहित्य के द्वारा हमें स्रोत प्राप्त होते हैं, यानी कि ऐसे साहित्य जिनसे कि हमें प्राचीन भारत के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, साहित्यिक स्रोतों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम भाग इसका है धार्मिक साहित्य के रूप में, जो कि धर्म पर आधारित है। ऐसा साहित्य जो है धर्म पर आधारित, उसे हम धार्मिक साहित्य की संज्ञा दे सकते हैं। दूसरा इसका भाग है अधार्मिक साहित्य या धर्मेतर साहित्य, जो कि ऐतिहासिक साहित्य भी इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। दोस्तों, प्रथम जो साहित्य है धार्मिक साहित्य, उसे हम 3 भागों में फिर विभाजित करेंगे। इसका प्रथम भाग जो है वो वैदिक साहित्य के रूप में, या कह सकते हैं ब्राह्मण साहित्य के रूप में हम लेते हैं। दूसरा जो इसका भाग है वो है बौद्ध साहित्य के रूप में, यानी जो बौद्ध धर्म के ऊपर आधारित है वो है बौद्ध साहित्य। तीसरा जो है जैन धर्म के ऊपर आधारित है वो है जैन साहित्य। दोस्तों, इसके भाषाओं के बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि जो वैदिक साहित्य है या जो ब्राह्मण साहित्य है उसकी भाषा संस्कृत है, यानी जो संस्कृत भाषा में रचे गए हैं ऐसे साहित्य वैदिक साहित्य है। दूसरा जो बौद्धिक साहित्य है उसकी भाषा पाली भाषा, यानी जो बौद्ध धर्म पर आधारित साहित्य है वो रचा गया है पाली भाषा में। और तीसरा जो जैन साहित्य है, जैन धर्म पर आधारित साहित्य जो है वो है प्राकृत भाषा के रूप में, भाषा जो है वो है प्राकृत भाषा। दोस्तों, वैदिक साहित्य या ब्राह्मण साहित्य जिसकी भाषा संस्कृत थी उसे हम लेते हैं। वैदिक साहित्य में सर्वप्रथम आते हैं वेद। वेदों को प्राचीन परंपरा में श्रुति साहित्य कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार बोलकर या सुनकर कंठस्थ किए जाते थे, इस कारण इनको श्रुति कहा गया है। कई बार दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि श्रुति क्या है, तो श्रुति जो है वो वेदों की प्राचीन परंपरा रही है, जो कि बोलकर या सुनकर कंठस्थ किए जाते थे, इनको श्रुति कहा जाता है। दूसरा जो इनके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है वो है अपौरुषेय। जो कौन सा साहित्य अपौरुषेय माना जाता है? दोस्तों, परंपरा अनुसार जो है इनकी रचना माना जाता है कि किसी भी मनुष्य ने नहीं की है, यानी इनकी रचना जो है वो देवताओं द्वारा मानी जाती है, रचित मानी जाती है, इसलिए इन्हें देववाणी भी कहा गया है। तो वेदों को अपौरुषेय भी कहा गया है। तीसरा शब्द आता है वेदत्रयी। ये कई प्रकार की परीक्षाओं के बारे में पूछा जाता है, परीक्षा में पूछा जाता है कि वेदत्रयी क्या है। तो दोस्तों वेदत्रयी है
प्रथम जो 3 वेद हैं उनको वेद त्रय के नाम से जाना जाता है। वो है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। दोस्तों सर्वप्रथम लेते हैं ऋग्वेद। दोस्तों ऋग्वेद जो है वो न केवल प्राचीन भारत का या भारत का प्राचीनतम ग्रंथ है, वरन विश्व या संसार का भी प्राचीनतम ग्रंथों में से एक माना गया है, जिसकी रचना लगभग 1500 ईसा पूर्व में की गई है। दोस्तों वेद शब्द जो है उसका अर्थ है ज्ञान या जानना। यह भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है, वेद का अर्थ है ज्ञान या जानना। ऋग्वेद में जो है वो कुल 10 मंडल हैं और इसमें 1028 सूक्त की रचना की गई। जो 10वां मंडल है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न भी इसके बारे में पूछा जाता है, 10वें मंडल में क्या वर्णित है, या फिर जो है जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन से वेद में मिलता है। तो जाति की उत्पत्ति सिद्धांत या वर्ण की उत्पत्ति सिद्धांत जो है वो इसकी पूर्व सूक्त में वर्ण या जाति की उत्पत्ति सिद्धांत हमें ऋग्वेद में मिलता है या ऋग्वेद में पाया जाता है। दोस्तों ऋग्वेद के मंत्रों को यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति हेतु गाया जाता था या इनकी मंत्रों की रचना की जाती थी। जो ऋषि या व्यक्ति इससे उच्चारित करता था, यानी इस यज्ञ के अवसर पर मंत्रों उच्चारित करता था, उसको होता या होत्र कहा जाता था। और जो ऋग्वेद के बारे में जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों वो है कि ऋग्वेद से हमें आर्यों के प्रारंभिक आर्यों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, यानी आर्यों के आगमन की हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, चाहे वो सामाजिक जानकारी हो, चाहे धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी हो, चाहे आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी, चाहे राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी हो। तो ये था ऋग्वेद के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। दूसरा है सामवेद। दोस्तों साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, या जो गेय रूप में होता है उसे हम गान कहा जाता है, यानी सामवेद में गान गेय रूप में जो है यज्ञों के अवसर पर जो गाए जाने वाले मंत्र जो है गेय रूप में उनकी रचना इसमें की गई है। इसमें दोस्तों 1549 मंत्र हैं, जिसमें 75 मंत्र ही मौलिक हैं, अर्थात शेष जो हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं और इसे मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र मिलते हैं। दोस्तों सामवेद के मंत्रों को गाने वाले जो व्यक्ति है या ऋषि हैं उनको उद्गाता कहा जाता था। उद्गाता, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में कि उद्गाता क्या है। तो सामवेद के जो मंत्रों गाने वाले ऋषि है उनको उद्गाता कहा जाता था। और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आता है परीक्षाओं में वो है कि भारतीय संगीत का आदि स्रोत क्या है। तो दोस्तों भारतीय संगीत का आदि स्रोत है वो है सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल या आदि स्रोत कहा गया है। तीसरा जो वेद है वो है यजुर्वेद। दोस्तों यजुर का अर्थ होता है यज्ञ, तो इसमें यज्ञों के नियम और विधि विधानों का महत्वपूर्ण संकलन मिलता है और यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, जिसमें कि 40 अध्याय हैं और 1990 मंत्र रचित हैं। इसके जो मंत्र हैं यानी यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो ऋषि होता था उसे अथर्वयु कहा जाता था। यानी अथर्वयु जो है कौन कहलाता था? अथर्वयु जो है यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को अथर्वयु कहा जाता था। इसके महत्वपूर्ण 2 भाग हैं। प्रथम भाग है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेय संहिता के नाम से भी जाना जाता है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। चौथा जो वेद है वो है अथर्ववेद। जो अंतिम वेद है वो है अथर्ववेद। दोस्तों अथर्व ऋषि ने इसकी रचना की थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया अथर्ववेद, जिसमें कि 730 से 31 सूक्त हैं। इसमें 20 अध्याय हैं और 6000 इसमें मंत्र हैं, जिसमें से 1200 मंत्र जो हैं वो ऋग्वेद के जो आयुर्वेद संबंधित हैं वो इसमें लिए गए हैं। इसमें धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण मंत्र और जादू टोना और वशीकरण मंत्र आदि विषयों का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद जो अंतिम वेद है उसमें कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जादू टोने आदि विषयों का वर्णन कौन से वेद में मिलता है, तो इसका उत्तर है अथर्ववेद में इसका वर्णन मिलता है। और दोस्तों अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता था? ब्रह्म कहा जाता था। जो ब्रह्म है उस व्यक्ति या ऋषि को अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को ब्रह्म कहा जाता था।